अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया था तो उसके बारे में पढ़ चुके। मैग्नेटिज़म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या होता है और इसके अलावा इससे कि कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह होती हैं या ये जस्ट इमेजिनरी होती हैं, या इनको देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहली बात मैं आपको नोट के तौर पर लिख दी है, जो कि एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास लाजमी आए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब सिमिलैरिटी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। उसके बाद उसने बात की है आर इमेजनरी, मतलब ये भी इमेजनरी है, देखी नहीं जा सकती, लेकिन इनकी डिटेक्शन 100% पॉसिबल है। इनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो ये समझा जा सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है किसी ख़ास डिवाइस की मदद से या किसी ख़ास इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या वहाँ पर कोई मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो लेके जाया जाए और ये देखा जाए कहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, ठीक है, शिद्दत कहाँ तक होगी उसकी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दे डू नॉट फिज़िकली एग्जिस्ट, फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। बताया आपको, विजुलाइज मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन इमेजिनरी होती हैं, फिज़िकल नहीं होती हैं। फिर क्या करेंगे, बट आर अ वे टू विजुलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का, विजुलाइज करने का आसान तरीका। मैं आपको कल एग्जांपल दे चुका था, करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर थी उसमें आपका जो करंट की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी। अगर आप अंगूठा आपको होगा इस तरह, राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल के मुताबिक आपने मालूम किया, ठीक है, और जो नीचे आपके पास जो कर्ल्ड आपके पास फिंगर्स होगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करेंगी। अगर आपका करंट नीचे की तरफ से, यानी कि आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, तो फिर आपका जो ये अंगूठा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा करंट की, और फिर आपके पास जो ये कर्ल आपके पास जो फिंगर्स होंगी वो आपको जाहिर करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इस तरह से दोबारा बताता हूँ, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, देखा नहीं जा सकता, डिटेक्ट किया जा सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है, ताकि ये परखा जा सके, समझा जा सके कि यहाँ पर इस मैग्नेट की वजह से जब हमने करंट गुजारा है कंडक्टर में से, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, विजुलाइज किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टीज़ इन दो पॉइंट्स के बाद अच्छे से समझ आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट, बताया हुआ पहले भी आपको कि मैग्नेट को डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेट पे दो ही आपके पास पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। आप एक यानी कि मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तब भी उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को 1000 हिस्सों में डिवाइड कर लें तब भी उसका एक हिस्सा नॉर्थ और एक साउथ लाजमी होगा, ठीक है। ये दोनों पोल्स कभी भी अलहदा नहीं किए जा सकते, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव को अलहदा कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हम नॉर्थ को साउथ पोल से अलहदा नहीं कर सकते। इसमें आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर जाती है। ये आउटवर्ड यानी कि आउटसाइड जो होती है ना, उस डायरेक्शन की बता रहा हूँ मैं आपको। इनवर्ड जो होती है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही जो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ट्रैवल कर रही होती हैं। अगर आप बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बता दिया नॉर्थ टू साउथ स्टार्ट होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप बनाती हैं। कौन सा लूप बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। ये मैंने आपके पास एक वायर बनाई है, कौन सी वायर है? सोलेनॉइड वायर। सोलेनॉइड वायर क्या होती है? जो कि लूप्स की सूरत में, कॉइल की सूरत में बनाई जाती है, उसमें काफ़ी सारे लूप्स होते हैं। जब हम लूप की बात कर रहे हैं और उसमें इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी का नाम यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो मैंने फिर एग्जांपल भी जो है यहाँ पर मैं सोलेनॉइड की ले लिया। सोलेनॉइड के लिए फिर हमने क्या किया, सोलेनॉइड वायर को हमने कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो वहाँ पर इर्द गिर्द उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी और वो भी लूप की सूरत में थी, यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी देखेंगे जाहिर बात है यहाँ पर हर पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन की है कि द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपके पास यहाँ पर टेंजेंट बन रहा होगा और हर इसकी डायरेक्शन जो है आप हर जगह पर अलग अलग मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास
ये मैंने डायग्राम बनाई थी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर की बनाई थी, ठीक है, सोलेनोइड की नहीं बनाई। यहाँ पर आप सोलेनोइड की वायर के साल भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी यही लूप बनेंगे और वो फिर भी टेंजेंशियल ही होगा जो आपके पास डायरेक्शन होगी या आपके पास जो डायमेंशन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर, यही बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए की थी लास्ट प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी में, कि हमने बताया था कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इस तरह से हम ये बात करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए यहाँ पर वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये डायग्राम भी मैंने सेम एज इज सोलेनोइड वायर की बनाई है, कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, वहाँ पर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस नहीं हो रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। पांचवी प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर, मतलब जितनी भी क्लोज हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मतलब यहाँ पर आपके पास ये देखिए दायरा लगाया है, इस पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनस्बत एंड पॉइंट्स के। यहाँ पे लिखा है दे आर सेपरेट अपार्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो वीकर होगा, जो मिडल में होगा जहाँ पे लाइंस आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, वहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अच्छे से समझने के बाद आप इस काबिल होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आप ये जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के अराउंड, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ये देखें, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी ने बताया था आपको डायरेक्शन का, डायमेंशन का। और दूसरे आपके पास है करंट कैरिंग वायर्स, कोई भी हो, स्ट्रेट वायर हो, सोलेनोइड वायर हो, उसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और आपके पास यहाँ पर जो बीज है मुराद, यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायमेंशन क्या होगी। और यहाँ पर आपके पास तीसरा पॉइंट है कि डिवाइसेस में इस्तेमाल मोटर और जनरेटर में भी आपको पता है कि ये मैग्नेटिक जो आपके पास फील्ड है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर मैग्नेट्स लगे होते हैं ताकि यहाँ पर रोटेशन मुकम्मल तौर पर होती रहे। तो मतलब ये 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आप इन 3 चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्चुअल पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बेटे आज का टॉपिक था, अच्छे से रिवाइज कीजिए।